नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे वक्री शनि जाते जाते वृषभ राशि वालों को क्या फल दे करके जाएंगे। शनि 29 जून 2024 को वक्री हुए थे और ये वक्री 25 डिग्री में हुए थे। जब भी कोई ग्रह 24 डिग्री से 30 डिग्री के मध्य में होता है तो 25% ही रिजल्ट दे पाता है। जो शनि से आकांक्षाएं थी, जो आशाएं थी, जो फल हमें मिलने वाले थे, वो फल देखने को नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्योंकि शनि वृद्ध अवस्था में गोचर कर रहे थे। इसी कारण से शनि ने सिर्फ 25% ही रिजल्ट दिया, जो कि वृषभ राशि वालों को 100% रिजल्ट मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिला और कब मिलेगा? क्योंकि शनि अब युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में शनि पूर्ण रूप से मजबूत रहेंगे और वृद्ध अवस्था से युवा अवस्था की ओर जो है बढ़ेंगे। 15 नवंबर को पूर्ण रूप से युवा अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में वृषभ राशि वालों के जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, शनि जाते जाते वृषभ राशि वालों को क्या फल देकर के जाएंगे, इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। शनि ने अपनी गति को बदला है, अपनी चाल को बदला है। शनि की जो गति है वो तीव्र हो गई है और शनि वृद्ध अवस्था से रिवर्स आ रहे हैं युवा अवस्था की ओर, और ऐसे में शनि के फलों में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। कुंडली के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वृषभ राशि के अनुसार से शनि भाग्य भाव के मालिक है और आपके दशम भाव के मालिक है, मतलब कैरियर के मालिक है। भाग्य को बदलने का काम करेंगे और कैरियर को भी बदलने का काम करेंगे। वृषभ लगन की कुंडली में शनि योग कारक माने जाते हैं, मतलब सबसे अच्छे ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि केंद्र के भी मालिक हैं और त्रिकोण के भी मालिक हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं। इस कारण से वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में शनि जो है कभी भी अशुभ परिणाम नहीं देते, लेकिन फल कम और ज्यादा मिल सकता है। अब यदि हम बात करें, वक्री हुए थे 29 जून 2024 को और ये वक्री रहने वाले हैं 15 नवंबर 2024 तक। तो जून के महीने में और जुलाई के महीने में शनि 25 डिग्री में गोचर कर रहे थे, और 25 डिग्री में जब कोई ग्रह जाता है तो वो वृद्ध अवस्था में हो जाता है। उसके फल जो है 25% ही देखने को मिलते हैं, जबकि मेहनत आप 100% कर रहे हैं, रिजल्ट सिर्फ आपको 25% मिल रहे हैं। कारण यही है कि शनि मजबूत स्थिति में नहीं थे, इसी कारण से कोई विशेष बड़ा बदलाव नहीं कर पाए। लेकिन अब सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो शनि 21 डिग्री में आ गए हैं और लास्ट सितंबर में ये 20 डिग्री में आ जाएंगे। और जब कोई ग्रह 18 डिग्री से 24 डिग्री के मध्य में होता है तो 50% रिजल्ट देने का काम करता है। तो ये समझ जाइए कि सितंबर के महीने में शनि जो है 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। वही यदि हम बात करें अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में, तो शनि जो है लगभग 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री में आ जाएंगे, जो कि 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। तो नवंबर के महीने में शनि 15 डिग्री में जब आ जाएंगे तो पूर्ण रूप से मजबूत होंगे, युवा अवस्था में रहेंगे, 100% रिजल्ट देने का काम करेंगे। लेकिन शनि अभी कई लोगों को बहुत ही खराब परिणाम देने का काम किया, क्योंकि जो शनि की दृष्टियां होती है ये सबसे ज्यादा अशुभ मानी जाती है। जब कोई ग्रह वृद्ध अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो तो वो बुरे परिणाम ज्यादा देने का काम करता है। शनि की यदि हम बात करें दृष्टि के बारे में, तो तीसरी दृष्टि शनि के आपके 12वें भाव में पड़ रही है, जो कि 12वां भाव व्यय का होता है, नुकसान का होता है, खर्चों का होता है। इसी कारण से देखने को मिला कि खर्चे सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। वृषभ राशि वालों की आय कम है, लेकिन खर्चे जो है जून के महीने से ज्यादा बढ़ गए हैं। वही 12वां भाव हॉस्पिटल का होता है,
किसी न किसी कारण बस आपको हॉस्पिटल जाना पड़ा होगा या जाना पड़ सकता है, क्योंकि शनि की यहां पर दृष्टि पड़ रही है और आपका धन जो है हॉस्पिटल में खर्च हो सकता है। वही पैरों में दर्द होना, पिड़ियों में दर्द होना, ज्वाइंट पेन होना, बॉडी पेन होना, बेचैनी होना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा होना और कोई न कोई चिंता लगी रहना, ये भी स्थितियां देखने को मिल रही है। वही कई लोगों के ऊपर कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा जो है देखने को मिल रहा है और ये कारण यही है कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये आपके 12वें भाव में पड़ रही है। कई लोग विदेश जाना चाहते थे लेकिन काम नहीं बन पाया, कोई न कोई अड़चने आई, कोई न कोई रुकावट आई। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं उन लोगों को भी कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिली। तो ये समस्याएं शनि की तीसरी दृष्टि 12वें भाव में पड़ने के कारण और शनि 25% रिजल्ट देने के कारण ये समस्याएं बढ़ी हुई यहां पर दिखी। शनि की सप्तम दृष्टि आपके चौथे भाव में पड़ रही है, जो कि चौथा भाव भूमि का है, भवन का है, प्रॉपर्टी का है, मकान का है, वाहन का है, माता का है और सुख का है। कहीं न कहीं भौतिक सुखों में कमी देखने को मिली, हार्ड वर्क देखने को मिला और माता के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव देखने को मिला। कहीं न कहीं माता का स्वास्थ्य उतना बढ़िया नहीं रहा। भूमि भवन प्रॉपर्टी वाले कार्यों में रुकावट देखने को मिली। यदि आपने मकान का काम प्रारंभ किया तो बीच में मकान का काम भी रुक गया। वाहन यदि आप खरीदने की प्लानिंग किया तो डेट बढ़ गई। कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएं देखने को जो है अभी तक मिल रही है। वही यदि हम बात करें शनि की दसम दृष्टि के बारे में, जो कि शनि की दसम दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है और सप्तम भाव होता है दाम्पत्य जीवन का, व्यापारिक स्थिति का, व्यापार का, दैनिक आय का, पार्टनरशिप का। और यहां पर शनि की दसम दृष्टि होने के कारण व्यापार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिला। पत्नी के साथ मनमुटाव, विवाद में स्थिति भी बनी रही और पार्टनरशिप में भी कहीं ना कहीं मनमुटाव वाली स्थिति देखने को मिली। दैनिक आय में कमी देखने को मिली। तो ये समस्याएं जो है शनि देने का काम कर रहे थे। लेकिन यदि हम सितंबर, अक्टूबर और नवंबर की यदि हम बात करें तो शनि सितंबर के महीने में प्रारंभिक तारीखों में 21 डिग्री में गोचर करेंगे और सितंबर के महीने में यदि हम अंतिम तारीखों की यदि बात करें तो 20 डिग्री में शनि का गोचर होगा, जो कि 50% रिजल्ट देने का काम करेंगे। और ये कर्म के मालिक है। अभी तक जो आप कर्म कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, 100% मेहनत कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आपको 25% मिल रहा था। सितंबर के महीने में आपको रिजल्ट 50% मिलने वाला है। नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में आपको 100% रिजल्ट मिलने वाले हैं। शनि भाग्य के मालिक। जब भी ग्रह मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में होता है, तो पूर्ण रूप से फल वो कहां का देता है? जहां का वो मालिक होता है और जहां पर वो बैठता है। शनि भाग्य के मालिक है, कर्म के मालिक है, कर्म के भाव में ही विराजमान है। तो स्वाभाविक है कि शनि धीरे धीरे युवावस्था की ओर आ रहे हैं, तो इन दोनों भावों के फलों में वृद्धि करने का काम करेगा। मतलब भाग्य के फलों में वृद्धि करेंगे, भाग्य में उन्नति करने का काम करेंगे, भाग्य को जगाने का काम करेंगे, किस्मत को बदलने का काम करेंगे, पिता के संबंधों को मजबूत करने का काम करेंगे। वही कैरियर के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, चाहे कुछ व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कैरियर में प्रमोशन देना, कैरियर में बड़ा बदलाव करना, ग्रोथ देना, ये भी शनि का ही काम है, क्योंकि शनि अपने घर को कभी खराब नहीं करेंगे। शनि कर्मदाता है, न्याय करता है, कर्मों के अनुसार से फल देने का काम करते हैं। और यदि आप कर्म करते हैं और शनि यदि मजबूत स्थिति में है तो स्वाभाविक है कि अच्छे फल देने का काम करेंगे। और वृषभ लग्न में, वृषभ राशि में यदि हम देखें, वृषभ राशि के अनुसार से या लग्न के अनुसार से, तो शनि सदैव जो है शुभ परिणाम देने का काम करते हैं, क्योंकि योग कारक है, केंद्र त्रिकोण के मालिक हैं और केंद्र के भाव में गोचर भी कर रहे हैं, राजयोग में भी है, सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि वृषभ राशि वालों का आने वाला जो समय है बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, बदलाव वाला रहने वाला है। आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, मानसिक स्थिति को ठीक करने का काम करेंगे,
पारिवारिक स्थिति को ठीक करने का काम करेंगे और सामाजिक स्थिति को भी ठीक करने का काम करेंगे। राजयोग में होने के कारण पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, धन के स्रोत पैदा करने का काम करेंगे और भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे। सितंबर के महीने से आप देखेंगे कि जो रुकावटें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, जो 2 दिन का काम था महीनों लग जा रहे थे और काम नहीं बन पा रहे थे, तो सितंबर के महीने से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एक तो कैरियर में आपको अचानक प्रमोशन मिल सकता है, या जो लोग कैरियर के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और कैरियर में सफलता नहीं मिल पा रही थी, समझ जाइए सितंबर, अक्टूबर और नवंबर ये महीने आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं थी, उन लोगों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग कर्ज से दबे हुए हैं, कर्ज चुकाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कैरियर में सफलता नहीं मिल रही थी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में कहीं ना कहीं जो है आपको कैरियर में सफलता मिलने वाली है। आपकी इच्छाओं को भी पूरा करने का काम करेंगे। भाग्य के ये मालिक है तो भाग्य को बदलने का काम करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि जो है कर्म फल लाता है। बिना कर्म किए शनि कुछ नहीं देंगे। यदि आप बैठे रहेंगे, आलस्य करेंगे, तो शनि और ज्यादा खराब करने का काम करेंगे। इसलिए आलस्य आपको नहीं करना है। शनि आलस्य भी बहुत ज्यादा देने का काम करते हैं। शनि यदि आपकी कुंडली में वक्री है तो स्वाभाविक है कि आपको आलस्य बहुत ज्यादा आ रही होगी, काम करने का मन नहीं हो रहा होगा, या मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल रही है, इस कारण से वो भी काम आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको उतनी सफलताएं नहीं मिल पा रही थी। थोड़ी मोड़ी सफलता मिल रही थी, उसके कारण से आपने वो भी काम को बंद कर दिया। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है, सफलताएं आपको जरूर देखने को मिलने वाली है। और शनि न्याय करता है, न्याय करने का काम करते हैं। यदि आपने अच्छे कर्म किया है तो स्वाभाविक है कि शनि आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। शनि का उपाय यह है कि आप किसी को परेशान मत करिए, किसी का धन मत हड़पिए, किसी को दुख मत दीजिए, भूखों को भोजन कराइए, प्यासे को पानी पिलाइए, दीन दुखियों की सेवा करिए, उनका उपकार करिए, सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए। अच्छे कर्म यदि आप करते हैं तो शनि सदैव अच्छा फल देने का काम करेंगे। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और आपने बहुत प्रयत्न किया, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सफलताएं नहीं मिल पा रही है, तो पीपल की पूजा करिए। सुबह जल्दी उठिए, 7 बजे से पहले आप सूर्य को जल दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद 1 लोटा जल लेकर के 2-4 दाने काली तिल मिला करके पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। और पीपल का पेड़ बड़ा होना चाहिए, 10 साल, 20 साल, 50 साल पुराना। घी का दीपक जलाइए, 21 परिक्रमा करिए और प्रार्थना करिए। समस्याएं जरूर आपकी दूर होगी, क्योंकि शनि जो है कर्म के अनुसार से फल देते हैं। और यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन को बदलने का काम करेंगे। इस कारण से वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ लग्न वालों के लिए तो सदैव शनि जो है योग कारक होते हैं और अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। थोड़ा भी यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन को बदलने का काम शनि करेंगे। और आने वाला जो समय है आपका, ये बहुत ही शानदार है। शनि कहीं ना कहीं आपको लाभ देने का काम करेंगे। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।